कि एक मुस्लिम के पास स्वास्थ्य विभाग है, इसलिए देख नहीं पा रहा है। और तो हम तो शर्म आता है बाबूलाल जी पर कि जरा भी नैतिकता नहीं है क्या? इंसानियत मर गया है, हैवानियत पे उतर गए हैं क्या? मुद्दे कई है, अब इस पर क्यों चले आ रहे हैं भाई? धनबाद दौरे के दरमियान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर हमलावर रहे। इरफान ने आरोप लगाया कि मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर, उसके हत्या में शामिल लोगों पर भाजपा प्यार लुटाती है, उन्हें माला पहनाने का काम करती है, जो इंसानियत के दृष्टिकोण से कतई सही नहीं है। जब से वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है और बाबूलाल मरांडी तक जांच की आंच पहुंचेगी। भोले भाले ग्रामीणों को बरगला कर मॉब लिंचिंग के लिए उस्काने का काम जो लोग कर रहे हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि बाबूलाल मरांडी जी का मैं सम्मान करता हूँ, और जब से भाजपा में गए हैं उनका दिमाग जो है मुझे लगता है कि इधर उधर हो गया है। वो बोलते क्या है, करते क्या है, समझते क्या है, आई डोंट नो। अब हत्यारे का कोई जात नहीं होता है, बाबूलाल जी को समझना चाहिए। और आप लोग हत्यारों को जात से जोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बाबूलाल जी को कहूँगा, जिनका बेटा मरा है उसके माँ से मिल लीजिए, उनका आंसू सुन लीजिए, आप पुकार देख लीजिएगा उनका आंसू ना। तो बाबूलाल जी बोलना भूल जाएंगे, और इस तरह बोलेंगे तो माँ का हाय लगेगा उनको, अच्छा नहीं लगता। वो भी बेटा है, अगर मुस्लिम हो गया तो क्या होगा? पाप हो गया मुस्लिम होना क्या? मार दिया, बांध के मान लिया, क्या ये भारत के संविधान क्या इंसानियत उनको अलाउ करता है क्या? और जो मारा है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, जो मारा है वो आसपास के जो लोग हैं उनके साजिश का शिकार हुआ, उनके कहने पे मार दिया गया। भोली भाली जनता को उस्काया कौन? जांच का विषय तो ये है, और जब जांच जाएगा बाबूलाल जी फंसेंगे, उन तक भी जाएगी, उनके लोगों तक भी पहुंचेगा ये। हम जांच करवा रहे हैं। भोली भाली जनता को आप कानून हाथ में दिलवा कर मरवा दिए, यही लोग मरवाया है। अब बोल दीजिएगा, इरफान अंसारी बोल, मैं देखा, मैं मुख्यमंत्री से मिलकर बताया तेरी बात। अब ये लोग कह रहा है कि दुष्कर्म। अब बताइए, मुस्लिम में वो लड़के के बारे में जानकारी है बाबूलाल जी को क्या? लड़का का बाप नहीं, मैं मिला जाके उससे, बूढ़ी माँ है उसकी मात्र। लड़का दिन भर कमाता है, रात में माँ को खिलाता है, राजमिस्त्री का काम करता है, और खुद से खाना बनाता है, और माँ को अपने हाथों से खाना खिलाता है, माँ का दुआ लेता है, आशीर्वाद लेता है, सब लोग काम करने जाता है। और मुसलमानों में ये देखिए कि हम लोग में है कि पाक रहना। तालाब में गया पेशाब करने के लिए, तो पेशाब लेके पानी लेता है हमारे यहाँ, ठीक है, तो उसको बता दिया कि वो नहा रहा था, वहाँ चला गया, ठीक है, गलती कर दिया, तो गलती की सजा दीजिएगा क्या? कानून में है, पुलिस ने है हमारा। अब बताइए, वो चाहता तो बच जाता लड़का, उसके बाद जेल भर देते, मारते वहाँ जेल में, कानून सजा देते, हमको कोई दिक्कत नहीं होता। कानून जो भी फांसी देता, कानून हम मान लेते। अब बांध के देखिए, बता रही बच्चे पानी मांग रहा है, सोचिए, पानी पानी चिल्ला रहा है, नहीं दे रहा है पानी। ये हैवानियत किसने सिखा दिया? ये हमारे झारखंड का कल्चर नहीं है। ये कल्चर जब से भाजपा की सरकार बनी तब से ये कल्चर आ गया, मॉब लिंचिंग। कितना जान लेगा ये लोग? आप अगर हत्यारों को सपोर्ट कर रहे हैं, कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनोबल तो बढ़ रहा है। आज घटना घटी, कल मेरा बेटा हो जाएगा, कल आपका बेटा मारा जाएगा, तो जिम्मेवार कौन होगा? इसको रोकना चाहिए, आपस में मिलकर एक साथ होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, और हमेशा गलत का विरोध करना चाहिए, गलत का साथ नहीं है। अगर हत्यारों का माला नहीं पहनाता ये लोग ना, मॉब लिंचिंग जो बेगुनाहों को मार दिया, वैसे हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और वैसे लोगों को भाजपा ने माला पहना दिया, ये मनोबल बढ़ गया, लोगों में बढ़ गया। सुन लीजिए, ये नहीं कर सकता। कल वो बोकारो की घटना का बेटा शहीद हुआ, कल हो सकता है कि आपका बेटा को ये लोग मार दे, कल इनका बेटा को मार दे, कल मेरा बेटा को मार दे, जिम्मेवार कौन होगा? क्या बीतता होगा माँ बाप पर, सोचिए तो जरा। और तो हम तो शर्म आता है बाबूलाल जी पर कि जरा भी नैतिकता नहीं है क्या? इंसानियत मर गया है, हैवानियत पे उतर गए हैं क्या? मुद्दे कई है, अब इस पर क्यों चले आ रहे हैं भाई? मैं गया, मैं मदद किया, आंसू पहुंच गया तो पाप कर दिया क्या? किसी पर भी जुल्म होगा बाबूलाल जी, सुन लीजिए, इरफान अंसारी जाएगा वहां पर, किसी कास्ट पे भी होगा, हम जाएंगे वहां पर। याद रखिएगा, ये ठीक नहीं है। क्या करता है इरफान अंसारी से भाजपा लोग? किस चीज से बताइए? हम काम कर रहे हैं तो बौखला गया, स्वास्थ्य में तो बौखला गया, पैसा देता है रिपोर्टर को, सोचिए
हम पता क्या रहा है, जब केस किए तो मालूम चला सर भाजपा ने पैसा दिया हमको, बोला कि ऐसा छापो मेडिकल में, स्वास्थ्य में ऐसा छापो। ये कहाँ जा रहा है भाजपा के लोग? इंसानियत मरे क्यों? मेरे पास स्वास्थ्य है इसीलिए छपवा रहा है, सुन लीजिए आप, क्यों एक मुस्लिम के पास स्वास्थ्य विभाग है इसलिए देख नहीं पा रहा है। तो अरे मैं कह रहा हूँ बीजेपी को, टैलेंट का कोई जात नहीं होता, याद रखना। मैं MBBS हूँ, मैं MD हूँ, और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार के दम लूंगा मैं। एक सवाल संडे को मैं आ रहा हूँ, सोचिए। एक सवाल सदर अस्पताल से है, वहाँ के नोडल ने इस्तीफा दे दिया है, और एक डॉक्टर हैं जफरुल्लाह सर, वो भी उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, और ये बातें सामने आ रही है कि दबाव पड़ रहा है उन लोगों पर। नहीं, किस चीज़ का इस्तीफा, मतलब क्यों, जानकारी नहीं। वो नोडल के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर राजकुमार जो नोडल थे सदर अस्पताल के, कहाँ पर? सदर अस्पताल में। उन्होंने नोडल के पद से इस्तीफा इसलिए दे दिया कि उनका कहना था कि सिविल सर्जन अनावश्यक दबाव बनाते हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके बाद एक और डॉक्टर ने कल इस्तीफा दिया है। देखिए, इस्तीफा कुछ समस्या का समाधान नहीं है। CS अगर ऐसा कर रहा है तो डॉक्टर्स को हमसे बात करनी चाहिए। ये भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं। हम लोग बहुत मुश्किल से डॉक्टर ला रहे हैं, मेरा पसीना छूट गया है, डॉक्टर से मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। जो रिटायरमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग हायर कर रहे हैं। डॉक्टर्स की कितनी कमी है, तो कोई बात है तो आपने संज्ञान में दिया है। मैं सिविल सर्जन को बुलाता हूँ और तीनों डॉक्टर को भी बुलाता हूँ। आप कल मैं आ रहा हूँ, कल सदर हॉस्पिटल में 1 मिनट वहाँ सर्किट हाउस में तीनों डॉक्टर को और सिविल सर्जन को बुला लीजिएगा। अगर जो दोषी होगा वहाँ उस पर कार्रवाई